हाल ही में फेमस मॉडल और स्टार पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर के कारण हुई मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि वे जिंदा है और उन्होंने यह अपनी मौत की झूठी खबर महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फैलाई थी। लेकिन जो भी हो, इससे सर्वाइकल कैंसर काफी चर्चा में आ गया है। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। वास्तव में यदि शरीर में कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो यह कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन यही कैंसर कोशिकाएं जब महिलाओं के गर्भाशय में होती है तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। आम बोलचाल में सर्वाइकल कैंसर को ही बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्विकल कैंसर होने का मुख्य कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV होता है। इस वायरस के संक्रमण के कारण सर्वाइकल कैंसर होने की आशंका सबसे अधिक होती है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण यह संक्रमण ज्यादा फैलता है। इसके अलावा जो महिलाएं 3 या 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनमें भी सर्वाइकल कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही ज्यादा समय तक गर्भनिरोधक गोलियों के सेवन से भी सर्वाइकल कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। और साथ ही कम उम्र से ही सेक्स करना शुरू कर देने वाली महिलाओं या अधिक यौन साथियों या बार बार नए नए पार्टनर्स बदलकर सेक्स करने वाली महिलाओं को भी इसका खतरा अधिक रहता है। इसके लक्षणों को देखें तो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती दौर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यह गंभीर होने लगता है, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे पैर में सूजन होना, संभोग के दौरान दर्द महसूस होना, अनियमित पीरियड आना, ज्यादा रक्तस्राव होना, यूरिन के दौरान परेशानी होने के साथ साथ भूख में कमी, थकान होना या हड्डियों में लगातार दर्द बने रहना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। सर्वाइकल कैंसर दुनिया के सभी कैंसरों में चौथे स्थान पर एक घातक कैंसर है और वर्तमान में इस बीमारी से हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है और भारत में भी लगभग 40 से 50 हजार महिलाओं की मृत्यु इसकी वजह से हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर 4 स्टेज में फैलता हुआ देखा जा सकता है। कैंसर की स्टेज या अवस्था का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को सबसे प्रभावी उपचार का निर्णय लेने में मदद करता है। कैंसर की स्टेज से यह पता लगाया जा सकता है कि कैंसर शरीर के अंगों में कितनी दूर तक फैल गया है। वास्तव में कैंसर पूर्व अवस्था में शरीर में प्री कैंसरस कोशिकाएं देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही कैंसर की स्टेज 1 शुरू होती है, कैंसर कोशिकाएं सतह से गर्भाशय ग्रीवा के गहरे ऊतकों में और संभवतः गर्भाशय में और पास के लिम्फ नोड्स में विकसित हो जाती है। दूसरी अवस्था में कैंसर अब गर्भाशय ग्रीवा से आगे बढ़ जाता है, लेकिन पेल्विक की दीवारों या योनि के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचा होता है। यह पास के लिम्फ नोड्स को प्रभावित कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन तीसरी अवस्था में ये कैंसर कोशिकाएं योनि के निचले हिस्से या पेल्विक की दीवारों में तक पहुंच जाती है और फिर यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय से मूत्र ले जाने वाली नलियों को अवरुद्ध कर सकती है। यह पास के लिम्फ नोड्स को प्रभावित कर भी सकता है और नहीं भी। चौथी अवस्था में कैंसर मूत्राशय या मलाशय को प्रभावित करने लगता है और पेल्विक से बाहर को और भी बढ़ने लगता है। यह लिम्फ नोड्स को प्रभावित कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन बाद में धीरे धीरे यह चौथे चरण में ही यह लिवर, हड्डियों, फेफड़ों और लिम्फ नोड्स सहित दूर के अंगों में फैल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह अत्यंत ही घातक कैंसर जिसके कारण हर साल हजारों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर के उपचार के तरीके देखें तो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी आदि इसके उपचार के तरीके हैं। जहां सर्जरी का मकसद जितना हो सके कैंसर को दूर करना होता है, जिसमें कभी कभी डॉक्टर केवल गर्भाशय ग्रीवा या पेल्विक के उस क्षेत्र को काटकर हटा सकते हैं जिसमें कैंसर कोशिकाएं होती है। वहीं रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी एक्सरे बीम का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। इसे या तो शरीर के बाहर एक मशीन के जरिए डिलीवर किया जा सकता है या इसे गर्भाशय या योनि में रखी धातु की ट्यूब का उपयोग करके शरीर के अंदर पहुंचाकर भी ठीक किया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में इसका सबसे प्रभावी उपाय यह है कि बालिकाओं को सेक्स शुरू करने से पूर्व की अवस्था में ही वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवा लेना चाहिए, अर्थात 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को इससे संबंधित टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि 9 से 14 वर्ष की उम्र में ही यह अधिक कारगर भी होता है तथा इससे इस कैंसर के होने की संभावना को 70 से 80% तक खत्म किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार भी इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है और साथ ही माता पिता को भी अपनी 9 से 14 वर्ष की बच्चियों का टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।